चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पढ़िएगा, वहाँ पे आपको सब दिखेगा। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कह रहा है कि आपको देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो T लिखे, फॉल्स होगा तो F लिखिए। चलिए, तो पहला कह रहा है 16 का फर्स्ट कह रहा है, 16 का जो फर्स्ट कह रहा है, कहता है स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। चलो भाई, कह रहा है कि क्या 0 जो है सबसे छोटा इंटीजर है? क्या 0 सबसे छोटा इंटीजर है? चलिए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंटीजर है। और आप जानते हो इधर भी आप बढ़ते जाओगे, इधर भी आप बढ़ते जाओगे, इधर भी बढ़ते जाओगे। ठीक है, इधर भी बढ़ते जाओगे एंड इधर भी बढ़ते जाओगे। इसका मतलब होता है कि आप इंटीजर का ना ही उसका फर्स्ट पॉइंट पता होता है कि उस कौन से उसके स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन से है एंड लार्जेस्ट इंटीजर कौन है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 है? नहीं, 0 से भी छोटा ये सारे इंटीजर है। और ये इसमें से कौन से छोटे हैं? इससे कौन से इंटीजर के इसमें कौन सा इंटीजर ग्रेटेस्ट है और कौन सा इंटीजर स्मॉलेस्ट है, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनंत तक ये भी जाएगा इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट। इसका मतलब जो है आपका फर्स्ट में जो होगा क्या होगा? फॉल्स होगा। फर्स्ट में आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आते हैं। तो सेकंड क्या करता है? कह रहा है -10 इज ग्रेटर देन -7। कह रहा है कि जो -10 जो है क्या -7 से बड़ा है? चलिए कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं। यह हमारा नंबर लाइन है। सपोज डेट हमारा 0 है, 0 को इधर हम प्लॉट करते हैं। इधर आपका 1 हो गया, ठीक है, इधर माइनस मान लेते हैं ये 5 हो गया। ठीक है, चलिए इसको 5 मत मानिए, चलिए ये 1 हो गया, इधर 1 हो गया, -1, इधर -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। कुछ छोड़ के लिखा हूँ, ये -1 के बाद -5 लिखा, क्योंकि सारे लिखेंगे तो फिर क्या जरूरत है? जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर बस फोकस करना है। देखो भाई, आप जानते हो कि नंबर लाइन पे जब आप लेफ्ट में बढ़ते जाते हो, जब पीछे की तरह जाते हो, तो जानते हो कि सब वैल्यू जो होता है क्या होता है? घटते जाता है। लेकिन जब आप राइट की तरह जाते हो तो वैल्यू बढ़ते जाता है। तो आप थोड़ा जज कीजिए, यहाँ पे -7, वेयर इज -7? -7 यहाँ है एंड -10 यहाँ पे है। तो कह रहा है क्या -10 जो है -7 से ग्रेटर है? चलो भाई, अब जानते हो कि जब भी हमें दो नंबर्स की कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, देखते हैं वो नंबर जो है उस नंबर के राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है। अगर उस नंबर के राइट में होगा इसका मतलब बड़ा है, अगर उस नंबर के लेफ्ट में होगा इसका मतलब छोटा है। चलिए, अब कह रहा है कि आपका -10 जो है -7 से, इससे ये -10 बड़ा है। तो चलिए हमारा ये हो गया, ये बाउंड्री हो गया। अब बताओ -7 के ये -10 जो है पीछे है या आगे है? अरे भैया, आप पीछे आगे नहीं समझ रहे हो, तो -7 के ये -10 जो है ये राइट में है या लेफ्ट में है? तो भाई यह -7 कहाँ है? राइट में, मतलब पीछे है। इसका मतलब -7 से ये -10 छोटा होगा। और आप ऐसे भी जानते हो कि कोई भी दो नंबर हो और जब उस दोनों नंबर पे माइनस साइन चढ़ जाता है तो जिस नंबर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है वो माइनस की वजह से छोटा हो जाता है, उतना ही छोटा हो जाता है। इसका मतलब सेकंड जो है फॉल्स है।
सेकंड क्या है हमारा फॉल्स है, क्योंकि -10 जो है -7 से बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि -7 के ये लेफ्ट में आ रहा है। चलो भाई अब थर्ड नंबर में कह रहा है कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है 0 जो है क्या सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। इसका मतलब देखेंगे, क्या देखेंगे हम नंबर लाइन पे यही देखेंगे कि 0 जो है सभी नेगेटिव नंबर्स के राइट में है क्या। चलो देखते हैं, ये हमारा 0 है और ये सारे नेगेटिव नंबर है, तो सारे नेगेटिव नंबर्स के राइट में 0 आ रहा है। इसका मतलब भाई ये 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर्स के आगे है। जो चीज आगे होता है वही ना बड़ा होगा जी। तो ये नेगेटिव नंबर्स हमारा जो है 0 के लेफ्ट में आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर जो है ये 0 से छोटा है। दूसरी भाषा में हम कहें कि 0 जो है ये सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। तो हमसे यही तो कह रहा है कि 0 जो है क्या सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। यस डेफिनेटली 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। अभी देखा, इसका मतलब ये आपका ट्रू हो गया। चलो अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। कह सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है भाई अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या उसकी सम जो है नेगेटिव ही होगा। अरे भाई हम आपको बताए हैं कि जब 2 सेम साइन का या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, उस केस में जब 2 इंटीजर्स को आप ऐड करते हो तो उसकी सम पे जो साइन आता है वह बताता है कि दोनों इंटीजर साइन क्या है। तो अगर दोनों इंटीजर में साइन जो है माइनस होगा तो उसके रिजल्ट पे भी माइनस होगा। अगर दोनों रिजल्ट पे जो दोनों इंटीजर पे साइन जो प्लस है तो प्लस होगा, दोनों इंटीजर पर जो साइन जो है माइनस है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे कर 2 इंटीजर्स का सम जो है वो माइनस होगा। हाँ डेफिनेटली माइनस होगा। अब एग्जांपल्स में जैसे -4 प्लस -3, तो आप क्या करते हो 4 + 3 7 और दोनों साइन क्या माइनस। इसका मतलब जो है ये आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट पे जो है उसके सम पे जो है माइनस साइन आएगा। इसका मतलब ये फोर्थ वाला भी पूरी तरह से ट्रू है, क्योंकि 2 नेगेटिव इंटीजर का सम नेगेटिव ही होता है। चलिए अब 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर पे कह रहा है कि सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा भाई अगर आप 2 अपोजिट इंटीजर का मतलब एक प्लस दूसरा माइनस को जब आप ऐड करते हो तो उसके सम पे साइन क्या आएगा, उसके रिजल्ट पे साइन क्या आएगा। तो कह रहा उसके साइन पे क्या हमेशा जो है प्लस आएगा। अब देख लेता हूं, जो सपोज आप जानते हो कि आपको ये भी बताए हैं कि जब 2 अपोजिट इंटीजर को आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो उसके रिजल्ट पे साइन क्या आएगा, वही साइन क्या आएगा तो वो हम कौन सा डिसाइड करता है, डिसाइड करता है कि दोनों इंटीजर में कौन से इंटीजर की वैल्यू जो है ज़्यादा है। जिस इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है उस पर साइन कौन सी लगी है। अगर माइनस साइन लगा होगा तो उसके रिजल्ट पे माइनस साइन, अगर उस पर प्लस साइन होगा तो उसके रिजल्ट पे प्लस साइन। जैसे एग्जांपल से ही, जैसे एक -4 है दूसरा 3 है, तो हम क्या करते हैं 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन सा वैल्यू वाइज, तो 4 पे साइन क्या आएगा माइनस, तो माइनस। अब देखिए 4 प्लस -3, तो यहाँ देखिए अब यहाँ भी 4 में से 3 क्या 1, बड़े वाला साइन क्या है प्लस, तो प्लस। इसका मतलब जो है कि अगर हम 2 अपोजिट इंटीजर का सम करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, उसमें इंटीजर्स कौन बड़ा है और उस पर साइन क्या लगा है, न कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से फॉल्स है। हमेशा जो है आपका प्लस नहीं आएगा। प्लस कब आएगा कि जो आपका बड़ा इंटीजर है
उस पर जो माइनस लगा होगा तभी जाके हमारा रिजल्ट जो है माइनस में आएगा। इसका मतलब जो है ये पूरी तरह से फॉल्स है। समझे? तो चलिए देख लीजिए।